रहा कव्वाली। अंधा कव्वाली गाना प्रारंभ किया, तब तक एक गूंगा था, उसने उस समय के पत्रों को बटोरा, हाथ में लिया और जैसे नोट लुटाया जाता है वैसे वो न्यौछावर करना प्रारंभ कर दिया। अंधा काहे रहा कव्वाली, अंधा काहे रहा कव्वाली, गूंगा नोट दिखावे जाली, गूंगा नोट दिखावे जाली। अंधा गाए रहा कव्वाली, अंधा गाए रहा कव्वाली, गूंगा नोट दिखावे जाली, गूंगा नोट दिखावे जाली। सब देव चले महादेव चले, इंद्रा चले ब्रह्मा चले ले फूलन के हारे, पूरा बने हैं शंकर। सब देव चले महादेव चले ले भैया दादा दादा के साथ समस्त देवताओं को लेकर के, समस्त भूत मंडली प्रेत मंडली को लेकर के, चुड़ैल डाकनी साकनी पिशाचनी जो भी थी सब शिव जी के साथ पहुंच जाती हैं महाराज हिमांचल के नगर के समीप। तो जब नगर के समीप आज भी प्रथा है, जब बारात गांव के समीप पहुंचती है और जैसे बच्चों को पता चलता है कि बारात आ गई है तो बच्चे बाराती को देखने के लिए, दूल्हे को देखने के लिए सबसे पहले पहुंचते हैं। उस गांव के भी बच्चे एकत्र हुए और बारात को देखने के लिए जैसे पहुंचे तो मानो करंट लग गया हो। भूत मंडली को देखे और भाग खड़े हुए, पहुंचे माताओं के पास, किसी ना किसी तरीके से अपने प्राण को बचाते हुए। माता ने पूछा क्या हुआ? अरे पूछो मत, लगता है पूरा भूत मंडली मेरे नगर में ही आ गया है। सब बच्चे डर जाते हैं। भगवान की लीला है, किस प्रकार लीला कर रहे हैं। आज गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े प्रेम से मानस में लिखते हैं कि नाना प्रकार से लीला करते हुए जब बारात हिमाचल के यहाँ पहुंचती है, महाराज हिमाचल प्रेम पूर्वक बारातियों का स्वागत करते हैं और नाना प्रकार से स्वागत करते हुए बारातियों को कोई भी कष्ट नहीं होता। प्रेम पूर्वक आज जैसे दूल्हा द्वार पर पहुंचा, द्वार पूजन की जब बारी आई, दूल्हा द्वार पर पहुंचता है तो दूल्हे का आरती उतारा जाता है। सासू मैया जो होती हैं वो पहुंचती हैं तो दूल्हे का आरती उतारती है। मैना रानी बेचारी सीधी साधी थार को सजाई और पहुंच गई आरती उतारना। जैसे दूल्हे को देखा मानो तो उनका प्राण निकल गया हो। आज उन्होंने कहा ये दूल्हा मेरे पुत्री के योग्य नहीं है, बुलाओ नारद को। उन्हीं ने ही अग्रसर किया था कि शिव के साथ विवाह करो। जब ब्रह्मादिक विष्णु भी ये समझे कि अब लगता है कि गड़बड़ हो जाएगा, भगवान धीरे से इशारा किए, शिव जी अगर ज्यादा लीला दिखाओगे तो बारात आकर के वापस चली जाएगी। भगवान का आदेश हुआ, भगवान शंकर ने दिव्य रूप को दिखाया। आज तुरंत आरती होती है, द्वार पूजन संपन्न होता है, ज्योनार का नंबर आ जाता है, प्रेम पूर्वक विवाह होने लगा। इधर ज्योनार होने लगा। शोक शनिचर राहु केतु जितने थे, चंड मुंड भूत प्रेत दुबले पतले ऐठे गोईठे, एक मुंह हजारों मुंह, किसी का धड़ ही नहीं, खाली सर ही सर। अब विचार करो कि ऐसा व्यक्ति जब खाने के लिए बैठेगा, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, पूरा शरीर है नहीं है, खाली सर है। समझ नहीं आता है पत्तल पारस करने वालों को किधर से पत्तल रखा जाए। शरीर है तो सर नहीं है, धड़ है तो सर नहीं, सर है तो धड़ नहीं, ऐसे ऐसे बराती उसमें बहुत बड़े से बैठ गए ज्योनार करने के लिए। सूख शनिचर के सामने जब पत्तल पहुंचता है, प्रेम पूर्वक चटनी आता है, चटनी चाट जाते, पूड़ी आता है, पूड़ी ही खा जाते, देर लगता है पत्तल ही उठा के सब्जी में लपेट कर खा जाते।
ऐसी ऐसी लीला वहां पर हो रही है। लेकिन महाराज हिमाचल के यहाँ जहां आदि शक्ति स्वरूपा जगदम्बिका ने जन्म लिया हो, फिर वहां किस वस्तु की कमी हो सकती है? मानो कुबेर का वास हो, किसी वस्तु की कमी नहीं। इधर लीला प्रारंभ है, वहां भोजनालय में बराबर 56 प्रकार का व्यंजन तैयार हो रहा है, बरातियों का स्वागत हो रहा है, जौनार हो रहा है। और उसी जौनार में महाराज हिमाचल प्रेम पूर्वक पारस कर रहे हैं। पारस मतलब भोजन को परस रहे हैं, बरातियों को भोजन करा रहे हैं। पिता का दायित्व तो होता है जब पुत्री का विवाह हो तो बिल्कुल नम होके चलना चाहिए। महाराज दशरथ ने जब अपने पुत्र राम का विवाह किया, जनक जी ने इस प्रकार स्वागत किया कि जनक जी जब प्रणाम करने चले महाराज दशरथ का, आज दशरथ जी ने जनक जी का हाथ पकड़ लिया। महाराज आप बड़भागी हैं। क्यों बड़भागी हैं? क्योंकि आपको पुत्री प्राप्त हुई। मैं तो भिक्षा को लेने के लिए आया। आप दानी हैं, दान को देने वाले हैं, आप सर्वोपर हैं। आज महाराज दशरथ भी जनक जी के आगे नतमस्तक होते हैं। क्यों? क्योंकि महाराज दशरथ अपने पुत्री को यानी कन्यादान में, समस्त दानों में प्रधान दान कन्यादान माना जाता है। और वो दान जब जनक जी ने किया, दशरथ जी प्रेम पूर्वक उनका स्वागत करते हैं। ठीक उसी भांति आज महाराज हिमाचल स्वयं पारस कर रहे हैं। नारियां मधुर मधुर सुमंगल गीत गा रही हैं, गारी गा रही हैं, और उस गारी का आनंद समस्त देवता आदि ले रहे हैं। हर प्रकार से उन्होंने कोई कमी नहीं रखा भोजन में। जो जैसा चाहता था उसको वैसा, उसके अनुरूप भोजन को महाराज कराते हैं। हर प्रकार से उन्होंने स्वागत किया। नारियां बड़े प्रेम पूर्वक गीत गाती हैं। आइए थोड़ा हम आप भी उसका आनंद लें। निहुरे निहुरे पर सही हिमाचल, धोतिया मैल हो जाई जीवा, धोतिया मैल हो जाई जीवा, धोतिया मैल हो जाई जीवा। निहुरे निहुरे पर सही हिमाचल, धोतिया मैल हो जाई जीवा, धोतिया मैल हो जाई जी। गुनगुनाते रहिए, क्योंकि ये अवसर भगवान का जब असीम कृपा होगा तब पुनः प्राप्त होगा। धोतिया मैल हो जाई जीवा, धोतिया मैल हो जाई जी। जी आए विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए विष्णु जी आए, लय लय नाम करी आई जीवा, लय नाम करी आई जी। ब्रह्मा जी आए विष्णु जी आए, लय लय नाम करी आई जीवा, लय नाम करी आई जीवा। न्योरे न्योरे पर सही हिमाचल, धोतिया मैल हो जाई जीवा, न्योरे न्योरे पर सही हिमाचल, धोतिया मैल हो जाई जीवा, धोतिया मैल हो जाई। नारियों ने सुख शनिचर को देखा, कहना प्रारंभ कर दिया।
देखे माँ लड़का खाए माँ पूरी खा, देखे माँ लड़का खाई माँ पूरी का पूरी, आचार कहाँ पाई जीवा पूरी आचार कहाँ पाई। देखे माँ लड़का खाए माँ पुरखा पूरी, आचार कहाँ पाई देवा पूरी आचार कहाँ पाई। निहोरे पर सही माँ चल शोभा बरन नहीं जाई जीवा, शोभा बरन नहीं जाई। निहोरे पर सही माँ चल सतिया मैल हो जाई जीवा, सतिया मैल हो जाई। जब नारियों का शिव जी के तरफ नजर पहुंचा तो बोल पड़ती, क्या बोलती हैं? भाई ससुराल में है तो गाली खाएंगे ही, शिव हो चाहे ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो। जब ब्रह्मा जी को गाली खाना पड़ा तो शिव को तो खाना ही पड़ेगा। नारियां कहती हैं शिव जी के माई जन्म दे के भागी, बड़ी सुंदर बात है, इस पे गौर करिएगा। शिव जी के माई जन्म दे के भागी, लौट के फिर नहीं आई जीवा, लौट के फिर नहीं आई। शिव जी के माई जन्म दे के भागी, लौट के फिर नहीं आई जीवा, लौट के फिर नहीं आई। निहोरे पर मातल सतिया मैल हो जाई जीवा। आज से विनोद हो रहा है, नारियां शिव जी को प्रेम पूर्वक गाली दे रही हैं। कहती हैं माई एक पिता 10-12, माई एक पिता 10-12, नाम कहाँ तक की नाई जीवा, नाम कहाँ तक की नाई। निहुरे पर नहीं मातल दुनिया मैल हो जाई जीवा, दुनिया मैल हो जाई। निहोरे पर सही मातल शोभा बरन नहीं जाई जीवा, शोभा बरन नहीं जाई। निहोरे पर सही मातल शोभा बरन। आज तो ऊपर करिए मीठी तालियों के साथ आप भी आज गाली दे दीजिए शिव जी को। आज का गाली शिव जी को अनेकानेक यज्ञ पूजन के बराबर होगा, खूब गाली दीजिए। माई एक पिता 10-12, नाम कहाँ तक की नाई जीवा, नाम कहाँ तक की नाई। माई एक पिता 10-12, नाम कहाँ तक देवा, नाम कहाँ तक। निहोरे पर सही मातल शोभा बरन न जाई जीवा, शोभा बरन न जाई। निहोरे पर सही मातल शोभा बरन नहीं जाई जीवा, शोभा बरन नहीं जाई, शोभा बरन नहीं जाई, शोभा बरन नहीं जाई। निहोरे पर सही मातल शोभा बरन नहीं जाई जीवा, शोभा बरन नहीं जाई। निहोरे पर सही मातल शोभा बरन नहीं जाई जीवा, शोभा बरन नहीं जाई। प्रेम से बोलिए दुल्हा सरकार की जय हो, प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आज नारियां सब विनोद करते, समस्त देवता उस गीत को सुन करके हर्षित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। देवताओं को जब
प्रेम पूर्वक कोई गाली देता है आनंदित हो जाते हैं। जनकपुर का नियम है, आज भी राम जी का जो मंदिर होता है जनकपुर में, उसमें जब भगवान को दोपहर में जब भोजन का भोग लगाते हैं, वहां के जन प्रेम पूर्वक ज्योनार होता है। आज भी अयोध्या में भी परंपरा है, जितने भी मिथिला के मंदिर हैं, उस मंदिरों में जब जाओगे तो भगवान के आगे जब परोसा जाता है थार, तो वहां के संत जन भी भगवान को, रामचंद्र जी को, लखन लाल को मंगल गीत सुनाते हैं, गाली देते हैं, और उसे भगवान स्वीकार भी करते हैं। अहो भाग्य हमारा, कोई कम से कम मुझसे संबंध तो जोड़ रहा है। मेरा और मेरे भक्त का जब ऐसा संबंध है तो भगवान उस संबंध को निर्वाहन करने के लिए तैयार रहते हैं। इसी बात आज वहां की नहरिया प्रेम पूर्वक शिव जी को और समस्त देवी देवताओं को मंगल गीत सुनाते हुए प्रेम पूर्वक शिव जी का विवाह संपन्न होता है। धीरे धीरे करके आज ब्रह्मा जी मेन मुखिया थे उस बराती के। ब्रह्मा जी ने कहा राजा हिमाचल से, महाराज आपने बहुत प्रेम पूर्वक बरातियों का आदर किया, सत्कार किया, किसी वस्तु की कमी नहीं होने दी, खान पान रहन सहन सर्वस्व आपने यथा योग्य दिया। अब बारात को विदा करिए। बारात के विदाई का जब समय आता है, महाराज हिमाचल के नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं। बात घर तक पहुंची, महारानी को जब पता चला, महारानी अपने पुत्री के पास पहुंच जाती हैं और समझाने लगती हैं, पुत्री अब तुम्हें शिव के साथ जाना है, अपने वर के साथ जाना है। अभी तक तुमने इस आंगन में रह करके खेला, जिद किया, उस जिद को पूर्ण किया गया। नाना प्रकार से अपने पुत्री को माता समझाती है। समय आने पर पार्वती जी का विदाई होता है। शिव जी प्रेम पूर्वक नंदी पर सवार होते, पार्वती जी को लेकर के आज राजा हिमाचल से आदेश लेकर के बारात वहां से कैलाश के लिए प्रस्थान कर देती है। कैलाश पहुंचे समस्त देवगण उस झांकी का दर्शन करते हुए प्रेम पूर्वक अपने अपने घर को प्रस्थान किए, और इधर माता पार्वती और शिव जी निरंतर कैलाश में वास करने लगे। प्रेम से बोलिए श्री दुल्हा सरकार की जय हो, माता पार्वती की जय। इस प्रकार कथा का रस स्वादन कराते हुए राजन आनंदित हो गए, प्रेम से कहने लगे, महाराज आपकी कृपा हमारे ऊपर है, इस दास के ऊपर है।